रात यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। तो मैं मुख्य अतिथि महोदय के संबोधन से पहले प्रोफेसर R.N. त्रिपाठी जी जो सदस्य लोक सेवा आयोग हैं, आपको संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रोफेसर R.N. त्रिपाठी जी, सदस्य लोक सेवा आयोग। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय बोलेंगे और आप सब लोग भोजन करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कहा गया है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चयेन। कुल पवित्र हो जाता है, जननी कृतार्थ हो जाती है, वसुंधरा पुण्यवती हो जाती है जब किसी विद्वान का जन्म वहां होता है। सज्जनों, पंडित रामबोध पांडे जी आज के अभिनंद हैं और उनके अभिनंदन में आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं महामहिम राज्यपाल, विधि के निष्णात विद्वान, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, इतने विशेषण हैं कि विशेषण विशेषणातीत तो हो जाएंगे, इसलिए उन विशेषणों पर मैं नहीं जाऊंगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभी जिनकी विद्वता का प्रमाण स्वयं इस विमोचन पुस्तक विमोचन समारोह में आपके सामने आया, डॉक्टर एस उपाध्याय जी इस कार्यक्रम में मुंबई से पधारे साहित्यकार श्री सागर जी, उनके बगल में भारतीय रेवन्यू सेवा और साहित्य साधना दोनों एक साथ उसके साधक रहे मिश्रा जी, उनके बगल में संस्कृत के निष्णात विद्वान प्रोफेसर वाचस्पति शुक्ल जी, प्रोफेसर D.P. ओझा जी, सम्माननीय इस संपादक मंडल के अध्यक्ष मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी, दयाराम मौर्य जी, जिनका सुंदर वाचन ही उनके सुंदर व्यक्तित्व का परिचायक था, मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। उनके बगल में लोकेश त्रिपाठी जी जो पंडित रूपनारायण त्रिपाठी के पौत्र हैं, और बहुत ईमानदारी से मैं आपको बता दूं कि गोपाल दास नीरज से लेकर के जितने देश के बड़े विद्वान हैं, कम से कम 1 दर्जन बार सब लोग वहां आए हुए हैं। उसकी साधना के सारा श्रेय लोकेश जी को जाता है। समय कम है, अतिथियों की ऊब को भी समझ रहा हूं और प्रकृति द्वारा आप जानते हैं जो ताप है उसके परिताप को भी बोध कर रहा हूं। लेकिन इन सब के बोध करने के बाद अनुरागी सरल अंतस की सहजता धारण किए हुए पंडित रामबोध पांडे जी के श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। जीवन साधना के 8 दशक को पूरा करने वाला आज का अभिनंद सज्जनों 24 रचनाओं के साथ एक महान साहित्य शिल्पी शायद अगर दिल्ली में रहे होते जो इस देश की व्यवस्था का पर्याय बनता है तो आज शायद साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कारों के पूर्ण हकदार
राजनीति के कठिन झंझावात ने और छोटे से ककराही स्थान और प्रतापगढ़ जिले ने चाहे जितना इनकी रचना दृश्य पर थपेड़ा मारा हो, लेकिन रचनाकार अजय है, रचनाएं अजय हैं। आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी जी पूर्व जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, राजनीति में हैं, और पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी हमारे यहाँ से स्वयं चुनाव लड़े हैं। मैंने उनके चुनाव में बहुत ही युवापन में कार्य किया है। सज्जनों, नेता भले विजयी हो, लेकिन रचनाकार कालजयी होता है। पंडित रामबोध त्रिपाठी कालजयी है, कालजयी है। एक बात मैं और बताऊं, मैंने अपने लेख में भी लिखा है, रामबोध इनका नाम है। आप इनके व्यक्तित्व का अगर आप झलक देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इनमें सीमित आत्मबोध कभी नहीं रहा, इसलिए रामबोध रहे। सीमित आत्मबोध करने वाला व्यक्ति दुनिया में चाहे जितना सुसंपन्न हो जाए, चाहे ज्ञान से चाहे धन से, संपन्नता और पद और प्रस्थित से, लेकिन उसका आत्मबोध अगर समाज के लिए नहीं है, उसकी रचना धर्मिता उसके सुकृत समाज के लिए नहीं है, तो समाज का दर्पण उसका चित्र बहुत दिनों तक अपने पास नहीं रखता। समझो, आज का युग देखिए। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष कह रहे थे कि रचनाएं प्रायोजित भी होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी के उसी मत पर मैं कहना चाहूंगा कि आर्थिकता के इस युग में वास्तव में न तो आर्थिक मंदी है, न वैभव की मंदी है। आज के समाज में संवेदना की मंदी है, क्योंकि संवेदना की मंदी के कारण ही साहित्य का यह पूर्ण प्रकाश, साहित्य का यह अनंत दीप्यमान नक्षत्र। सज्जनों, आज इस पर बहुत बड़े लोगों को आना चाहिए था। कई लोगों से इन्होंने संपर्क किया, मैंने इनसे कहा कि देखिए वो आ नहीं पाएंगे, मैं जानता हूं। सज्जनों, धनी बन जाना और धन कमाना बहुत सरल है, लेकिन अपनी साहित्य साधना से, अपनी साहित्य धर्मिता से लोगों को धन्य अपने स्वयं बने और लोगों को धन्य बनाएं, ये बहुत दुष्कर कार्य है। आज के युग में बहुत दुष्कर कार्य है। अपनी शक्ति को, अपनी सर्जना को अर्थ के लिए सभी लोग उपयोग करते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए विनियोग पंडित रामबोध पांडे जैसा व्यक्ति ही करता है। साहित्य के लिए पंडित रामबोध पांडे जैसा व्यक्ति राष्ट्र के लिए अपनी साधना का जो विनियोग किया है, 24 रचनाओं के माध्यम से। एक बात जाने रहिएगा, बंसी तो जल जाती है राख में, लेकिन उसका गीत बाकी रहेगा। राही को मिल जाता है खाक में, लेकिन उसका अतीत बाकी रहेगा। जब जब रचना धर्मियों की बात आएगी, मैं इनकी शुभकामना करता हूं। हमारे यहाँ 100 साल की बात कही गई है, और मुमुक्ष भवन में शिवानंद जी 120 साल में राष्ट्रपति से पुरस्कार ले रहे हैं। सज्जनों, ये 100 साल नहीं, सहस्त्र साल जिए। और मैं आपको बता दूं, जब जब इतिहास लिखा जाएगा, प्रतापगढ़ की धरती से जब तक साहित्य सर्जना की किसी भी मिट्टी को कुरेदा जाएगा, उस पर पंडित रामबोध की महक अवश्य आएगी, उनके साहित्य की धारा अवश्य टूटेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात मैं और कहकर के अपनी बात अब समाप्त करना चाहता हूं। परिस्थितियां आज के युग में, पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि पुस्तकों के प्रति लोगों का प्रेम कम होता जा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि आत्मचिंतन और आत्म परिष्कार इस वैभव और दिखावावादी दुनिया में, जहां व्यक्ति की भोग की अनंत लिप्सा व्यक्ति को केवल लोकेशना के लिए जिंदा रखती है, समाज में मेरा नाम हो इसलिए जिंदा रखती है, उसके अंदर का वह ज्ञान, उसके अंदर का वह व्यक्तित्व की आत्मा का वह अमरत्व
उसकी वह साहित्य की चेतना, उसकी वह समाज के प्रति सेवा सज्जनों मृत होती जा रही है। इसको जगाना है। कैसे निज सोए भाग को कोई कैसे निज सोए भाग को कोई जगा सकता है। निज भाषा अनुराग के बिना अंकुर नहीं उठा सकता है। अंकुर तभी आएगा जब अपनी निज भाषा, निज संस्कृति का आपके अंदर ज्ञान होगा। बहुत सारी बातें हैं, वो समय नहीं है, न तो परिस्थितियां ऐसी हैं। आज हमारा 3 बजे प्रयाग में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए मैं तुरंत जाऊंगा। एक बात आप सभी के श्री चरणों में, एक साथ इतने विद्वान मनीषी जो मंच के सामने हैं, इतनी उर्वर धरा साहित्य की है प्रतापगढ़, और सबके प्रभा पुण्य के रूप में पंडित रामबोध पांडे जी हैं। यह दीप जलता रहे। नौजवानों से मेरी प्रार्थना है, माताओं बहनों से प्रार्थना है, पत्रकारों से प्रार्थना है, यह दीप जलता रहना चाहिए। सज्जनों, दीप जब तक जलता रहेगा तब तक ही साहित्य साधना के प्रतीक आप बने रहेंगे। परिस्थितियां बहुत खराब हैं। किरण ने तिमिर से मांगा उतरने का सहारा कब। आप उसी प्रकार चलिए कि किरण ने तिमिर से मांगा उतरने का सहारा कब। अकेले दीप ने जलते समय किसे पुकारा कब। अकेले दीप ने जलते समय किसे पुकारा कब। सज्जनों, दीप की तरह जलिए, भोगता नहीं। आज के समाज में मैं समाजशास्त्र का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और अध्यक्ष रहा हूँ। अंतिम बात समाजशास्त्री कहे जाऊंगा, भोक्ता का नाम अमृत तो नहीं पाता। सृजेता बनिए, सर्जनकार बनिए, मानवता के पालनहार बनिए। पंडित रूपनारायण त्रिपाठी ने एक जगह लिखा है, आज उनके पौत्र हैं, मैं उसको आज यहाँ कहना चाहता हूँ कि पराई पीर का प्याला जिसे पीना नहीं आया। पराई पीर का प्याला जिसे पीना नहीं आया। मनुष्यता का फटा दामन जिसे सीना नहीं आया। भले ही वो फरिश्तों की तरह बातें करे, आदमी बन करके जी